हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 30 नवंबर यूजीसी नेट फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 1 का यहाँ हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, यानी देखने वाले हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, जिससे कि जिनके भी एग्जाम आने वाले हैं उनको हेल्प हो जाएगी। कैसा पेपर आया था आज का पेपर था इजी टू मॉडरेट, यानी ऐसा पेपर था कि जिसको आप सॉल्व कर सकते थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। डीआई आरसी जो थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही रहती है, डीआई और आरसी इजी आई थी। उसके अलावा आज फर्स्ट शिफ्ट मैनेजमेंट वालों का एग्जाम था, तो आई थिंक उनका एग्जाम फिर भी बेटर हुआ है। जिनके एग्जाम इवन बात करी जाए कि पहले जो इधर 2-3 दिन से एग्जाम हो रहे थे उसमें काफी मॉडरेट टू टफ आ रहा था, बट आज पेपर फिर भी ठीक था। टीचिंग एप्टीट्यूड से एज यूजुअल कोई क्वेश्चन नहीं था, 1 से 2 क्वेश्चन थे। रिसर्च एप्टीट्यूड में भी सबसे कम 1 से 2 क्वेश्चन, ज्यादा एक क्वेश्चन, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कॉम्प्रीहेंशन यानी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इजी था, सबने आराम से सॉल्व किया। कम्युनिकेशन का भी इजी समझ में आ रहा है यहाँ पे, जो बच्चों ने जिस तरीके से बताया है अपना। मैथमेटिकल में थोड़ा कैलकुलेटिव था तो मॉडरेट लेवल था। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो मॉडरेट लेवल की थी। डीआई का क्वेश्चन की बात करें तो इजी आया था। आईसीटी की बात करें तो मॉडरेट लेवल का था। पीपल एनवायरनमेंट मॉडरेट और हायर एजुकेशन मॉडरेट। और एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि इन तीनों सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब। जैसे पहले के टर्म में अगर आप ध्यान देते हो, अगर पहले के टाइम पे यूजीसी नेट में फोकस रहता था टीचिंग एप्टीट्यूड पे, रिसर्च एप्टीट्यूड पे, लेकिन अब टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से ज्यादा डिजिटल चीजों पर फोकस किया जा रहा है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड, आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड, आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, यानी ये जो 3 यूनिट हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं आज की डेट में। अब बात करते हैं कि आज 30 नवंबर 2021 में शिफ्ट 1 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए। जी हाँ, जीन पियाजे के क्वेश्चन आया था थ्योरी से, प्री ऑपरेशनल स्टेज पूछी गई थी। तो जीन पियाजे के बारे में जिन्होंने भी यहाँ पर बात करी होगी तो आपको पता होगा कि सेंसरी अगर मोड की बात करें तो 2 साल यहाँ पर सेंसरी मोड बर्थ से लेकर 2 साल यहाँ पर मानी गई है। प्रोपोर्शनल जो स्टेज है वो 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज 7 से 11, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 से बढ़ करके, मतलब 12 प्लस के लिए है। तो सेंसरी ये रही। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7, आज अगर आपका आंसर होगा तो इसमें होगा 2 से 7 वाले में। लेटर सीरीज ANCQEU, इस तरीके की लेटर सीरीज हालांकि अभी कम आ रही थी, आ नहीं रही थी ज्यादा, आज नंबर सीरीज आ रहा था, बट आज लेटर सीरीज देखा गया। MDG की मैचिंग पूछी गई थी। MDG के जो गोल है उसकी मैचिंग आई थी, या फिर कहा जा सकता है सीक्वेंस में। देखिए एग्जैक्ट, क्योंकि मेमोरी बेस था, जैसा कि पता चल रहा है कि सीक्वेंस बेस इसका क्वेश्चन था, यानी कौन सा गोल पहले है, जैसे कि चाइल्ड मोर्टेलिटी है या एनवायरनमेंट है, ठीक है, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ है, इस तरीके के गोल दे दिए गए और उसमें आपसे पूछा गया कि कौन सा गोल 1 2 3 4, उसको आप उसके अकॉर्डिंग लगाइए सीरीज में जिस तरीके के गोल हैं, ठीक है, कौन पहले आता है उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा एक क्वेश्चन था आईसीटी ट्रोजन हाउस। ट्रोजन हॉर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण कोड या सॉफ्टवेयर जो देखने में तो वैध लगता है, यानी वैलिड लगता है, लेकिन आपके कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आईसीटी ट्रोजन हॉर्स जो पूछा गया, टाइप ऑफ मैलिशियस कोड और सॉफ्टवेयर दैट लुक्स लेजिटिमेट बट कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। किसके लिए डिजाइन हुआ है ये, इसके लिए पूछा गया था। एक बार इंस्टॉल हो जाने पर ट्रोजन वह क्रिया कर सकता है जिसके लिए इसे बनाया गया है, जैसे कि चोरी करना, बाधित करना, ठीक है, नुकसान पहुंचाना, नेटवर्क को, डाटा को नुकसान पहुंचाना, एक तरीके का वायरस। AICT से क्वेश्चन एज यूजुअल जैसे पहले पूछा जा रहा है, आ रहा है। कम्युनिकेशन बैरियर से आ रहा है। पैराडिगम एसोसिएट से क्वेश्चन आ रहा है। मैचिंग आई थी डिजिटल इनिशिएटिव, ई पाठशाला, ई ज्ञान, NDL यानी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से, तो जिन्होंने भी इसको देखा होगा सॉल्व कर लिया होगा आराम से। क्लासरूम कम्युनिकेशन से क्वेश्चन, कलेक्टिव डिस्काउंट से मैथमेटिकल क्वेश्चन था। एनरोबिक पूछा गया था, इससे रिलेटेड एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये आप लोग बताइएगा, जिन्होंने भी आज एग्जाम दिया है, कि और कौन कौन से क्वेश्चन आए कमेंट करके जरूर बताइएगा। हैकिंग और फिशिंग से आया। टाइप ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट से, वर्चुअल लर्निंग, बुद्धिस्ट एजुकेशन से,
इथरनेट से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है। इसके बारे में डिटेल के लिए फ्रेंड्स आप सब लोग ये पीडीएफ ले सकते हो, एक बार चेक कर लीजिएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कमीशन है, एजुकेशन कमीशन है, ठीक है, जो एजुकेशन कमीशन है और उनके जो चेयरमैन है, यानी एक तरफ कमीशन दिया गया था और एक तरफ दिए गए थे उनके चेयरमैन। जैसे कोठारी आयोग है तो उसके चेयरमैन कौन है, अगर पूछा गया मुदालियर आयोग है तो उसके कौन से चेयरमैन है, इससे रिलेटेड आई थी मैचिंग। लॉजिकल रीजनिंग से एज यूजुअल क्वेश्चन था, नेशनल नॉलेज कमीशन से क्वेश्चन था, ई पाठशाला, एनसीईआरटी, ई ज्ञान कोश, इग्नू की मैचिंग आपको पूछी गई थी। सप्रू कमेटी से क्वेश्चन था, तो सप्रू कमेटी जिनको भी पढ़ना हो यहाँ पीडीएफ से पढ़ सकते हैं और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम के साथ साथ हमारी वेबसाइट इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी पर पूरा ये एनालिसिस मिल जाएगा। एमडीजी गोल सीक्वेंस, उसके बाद बात करें फायरवॉल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, फायरवॉल से रिलेटेड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। एंशियंट बॉय टेक संन्यासम इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन देखा गया। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से एग्जाम्पल दिया गया था एक तरीके का और उसमें पूछा गया कि ये कॉन्ट्रेरी है या कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसमें से आपको देखकर बताना था। यानी आप एक चीज देख सकते हैं कि कंटिन्यू स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से एक क्वेश्चन आ ही रहा है, डेली बेस पे आ ही रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इससे क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन देखा गया इंडियन लैंग्वेजेस आर इंडेंजर्ड बाय यूनेस्को, यानी यूनेस्को में कितनी भारतीय भाषा सम्मिलित है। इन्वायरमेंट एक्ट के कंटिन्यू यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, या तो इसको इन्वायरमेंट जो एक्ट है या तो वो सीक्वेंस में पूछे जा रहे हैं या फिर वो मैचिंग में। तो जिनका भी एग्जाम आ रहा है प्लीज इन चीजों को, जो चीज पूछी जा रही है उसको ध्यान से गौर करें और देखने की कोशिश करें कि एक्चुअली में क्या क्या पूछा जा रहा है। उसके अलावा हम बात करें इन्वायरमेंट एक्ट के बाद, अ गर्ल ट्राई टू टच हॉट बॉल फील हीट एंड फार अवे फ्रॉम इट, व्हाट लॉजिक इन दिस, यानी एक लड़की है जिसने एक बॉल को टच किया जो कि गर्म है और उसको छूने के बाद उसको जो है हीट का एहसास हुआ, उसको मतलब गर्म लगी, उसके बाद वो वहां से हट गई। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक होगा, अनुमान, प्रत्यक्ष, इस तरीके का क्वेश्चन था। आरसीडीआई का क्वेश्चन इजी आया था, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी, लेकिन ये पीडीएफ बहुत काम किया क्योंकि यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डिजिटल इनिशिएटिव जितने भी हैं, यानी 28 डिजिटल इनिशिएटिव से क्वेश्चन है। स्वयं क्या चीज है, स्वयं के बारे में, स्वयं प्रभा है क्योंकि ये मिलते नहीं है और इनसे कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है। स्वयं प्रभा के बारे में प्लीज आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, ये फ्री पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से भी, इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी जो हमारे चैनल का नाम है, वहीं पर सारी पीडीएफ वगैरह सब अवेलेबल है। उसके अलावा पीवाईक्यू भी अवेलेबल है, एनालिसिस अवेलेबल है। बात करते हैं यहाँ पर एनएडी क्या चीज है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या चीज है, ई शोध सिंधु हिंदी इंग्लिश दोनों में ये पीडीएफ में मिल जाएगा। वर्चुअल लैब्स क्या है, ये मतलब ये मत सोचिए कि सिर्फ हमने एनालिसिस कर लिया, भाई नेचुरल सी बात है, ये क्वेश्चन जो आ गए हैं जरूरी थोड़ी ना है कि सेम टू सेम पूछे जाएंगे, उनसे मिलती जुलती चीज पूछी जाएगी। तो ये पीडीएफ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे एक्स्ट्रा यहाँ पर काफी चीजें आपको मिल जाएंगी। ई यंत्र पढ़ लीजिएगा, अव्यू क्या चीज है और किसके द्वारा बनाया गया, इसको पढ़ लेना। ई आचार्य क्या है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये पीडीएफ बेटा आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ई कल्प क्या है, फौजी क्या चीज है, क्योंकि जल्दी जल्दी ये मिलता नहीं है। विद्वान, स्पोकन ट्यूटोरियल्स से लेकर के कंटिन्यू, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कितना बढ़िया इनिशिएटिव यहाँ पर है। क्लाउड से रिलेटेड यहाँ पर है। जियान जो आगे पूछा गया था, जब आपको पता होगा कि ये क्या चीज है, इसका फुल फॉर्म पता होगा तो ट्रस्ट मी नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आ भी गया तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। एनआईआरएफ पूछा जा सकता है, कब लॉन्च किया गया। इम्प्रिंट क्या चीज है। उसके अलावा साक्षात जो कि 20 नवंबर को पूछा गया क्वेश्चन है, ये प्लीज आप सब लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, या फिर हमारी वेबसाइट की लिंक भी आपको अबाउट सेक्शन पर मिल जाएगी, डायरेक्ट क्लिक करके आप जा सकते हैं। डिजी लॉकर से क्वेश्चन आया था, सिर्फ एनालाइज मत करिए, आने वाले एग्जाम के लिए वैसे ही प्रिपेयर कीजिए। एनपीटीएल क्या चीज है उसके बारे में, ऑस्कर क्या है, उसके अलावा शोध गंगोत्री,
इससे मैचिंग कल आई थी वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट जो आज आया था, वीडियो सामग्री का टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये दोनों ही लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में है, SOS। और उसके अलावा ये ईजी पाठशाला जो आज पूछा गया, तो इसको बेटा आप लोग डिटेल में सब लोग पढ़ लेना, और ये फ्री PDF आप सबको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आप हमारी वेबसाइट से भी ये पूरा एनालिसिस चेक कर सकते हैं, आपको डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि ये सब चीजें आपके नॉलेजेबल हैं, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, और इसी के अकॉर्डिंग प्लीज प्रिपरेशन करिए, बहुत हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।